हरे कृष्णा सभी को, श्री राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी स्वामी जी, हमारी ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य उत्सव यानी राधा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल बधाइयां इन एडवांस। बहुत ही हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाने के बाद अब राधा अष्टमी आ रही है, तो सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि 2024 यानी इस बार हम राधा अष्टमी कैसे मनाएं, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें, राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी पे घर पे श्री जी नहीं है तो हम कैसे उनकी सेवा करें, उनको भोग पवाएं, उनका अभिषेक करें कैसे। ये सब में भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप सभी के मन में होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में राधा अष्टमी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राधा अष्टमी सही तरीके से मनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिना राधा नाम लिए हमें श्याम सुंदर मिल ही नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रा बोलता है तो कृष्ण उसके तरफ मुड़ करके देखते हैं कि आगे क्या बोलेगा, राम बोलेगा या राधा बोलेगा। अगर रा के बाद वो म बोलता है यानी राम बोलता है तो कृष्ण उसके तरफ देखते हैं और बोलते चलो इसने मेरा नाम लिया है, वो कृष्ण का कृपा पात्र बनता है। बट अगर गलती से प्रेम से किसी ने रा के बाद धा कह दिया यानी राधा कह दिया तो वो कृष्ण का कृपा पात्र तो बनता ही है, साथ में वो कृष्ण के प्रेम का भी पात्र बनता है। और भगवान यानी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर बार बार अपने उस भक्त के पास जाना चाहते हैं और उसके मुख से राधा नाम सुनना चाहते हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। बस एक बार राधा नाम बोलने की ये महिमा है। वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा के पुत्री के रूप में रावल गांव में भद्र मास के अष्टमी में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। श्री जी ने अपने जन्म के बाद एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली, ना ही कुछ बोली, ना ही वो रोई। ये देख करके वृषभानु महाराज बहुत ही व्याकुल हो गए थे, लेकिन नारद मुनि के कहने पे उन्होंने एक बहुत ही भव्य उत्सव का आयोजन किया राधा रानी के जन्म लेने की खुशी पे। तो इस बहुत ही भव्य उत्सव में हमारे छोटे छोटे नन्हे से कृष्ण बलराम और नंद बाबा और माता यशोदा भी आए थे। तो जब सभी अपने अपने कामों में बिजी थे तो नन्हे से कृष्ण अपने घुटने के बल चल करके राधा रानी के पालने के पास गए। श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से श्रीमती राधा रानी समझ गई कि अब मेरे पास कृष्ण आ चुके हैं। तब उन्होंने अपने कमल जैसे सुंदर नैन कृष्ण को देखते हुए खोले और कृष्ण को देख करके वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उनके नैन सजल हो गए और वो रोने लगी, वो आनंद से रोने लगी। ये देख करके वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि हमारी बेटी देख सकती है, बोल सकती है, सुन सकती है। ये लीला श्रीमती राधा रानी के अपने श्याम सुंदर के प्रति मधुर भाव प्रेम को दर्शाता है। हमारी श्री जी, हमारी स्वामी जी इतनी ज्यादा करुणामयी है, इतनी ज्यादा कृपालु है। वो कभी भी अपने भक्त से नाराज नहीं होती, वो किसी से नाराज नहीं होती है। अगर कृष्ण अपने भक्त को अपना टेढ़ापन दिखा रहे हो और भक्त एक बार राधा रानी से कंप्लेन कर दे तो श्री जी ठाकुर जी की सही से क्लास ले लेती हैं। तो अब जानते हैं 2024 यानी इस बार राधा अष्टमी कब है। तो इस बार राधा अष्टमी 11 सितंबर को पड़ी है। बहुत लोग मन में डाउट होगा कि हम राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें। तो राधा रानी बहुत ही करुणामयी, बहुत ही कृपामयी, अपने भक्त से ज्यादा व्रत नहीं करवाती है। हमें बस दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखना है। हमारे गौड़ वैष्णव संप्रदाय में ऐसे ही राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अलग अलग संप्रदाय के अपने अपने नियम है, अपने अपने व्रत का समय है। हमारे संप्रदाय में ऐसे ही दोपहर राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। फिर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करके उनको भोग लगा करके आप फिर खुद वो महाप्रसादम पा करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। होगा कि हमारे घर में श्री जी का विग्रह नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, तो हम राधा अष्टमी कैसे मनाएं? हम राधा अष्टमी पे श्री जी का अभिषेक फिर कैसे करें, कैसे उनको उनके प्रिय भोग लगाएं? तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ही ना, आपके घर में ठाकुर जी तो होंगे ही। तो आप ठाकुर जी का अभिषेक दो श्री जी समझ करके ही उनका अभिषेक करें। तो आप अपने घर के ठाकुर जी को ही हृदय से, मन से श्री जी समझ करके उन्हीं का अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक जरूर करें। पंचामृत अभिषेक करनी है उस दिन आपको अपने घर के ठाकुर जी की, या फिर अगर आपके घर में श्री जी हैं तो उनकी।
तो आप जब ठाकुर जी को स्नान करवाए तो मन में ऐसा भाव रखें कि आप श्री जी का स्नान करवा रहे हैं। और अगर आप प्रभु जी हैं, यानी अगर आप मेल हैं, तो आप मन में सखी भाव रख करके ही उनका स्नान करवाएं। और अगर कोई माता जी है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्रभु जी हैं और आप अपने घर के लड्डू गोपाल जी का या फिर श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक, तो आप अपने मन में सखी भाव रख करके ही उनका अभिषेक करें। इतने देर के लिए आप अपने आप को राधा रानी की सखी समझें। तो हमने जान लिया कि इस बार राधा अष्टमी कितने तारीख को है। राधा अष्टमी 2024 यानी इस बार 11 सितंबर को है, 11 सितंबर को है। राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक रखना है और 12 बजे राधा रानी का अभिषेक, पंचामृत अभिषेक करना है राधा रानी का। या फिर अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करना है। जो भी राधा रानी के प्रिय भोग है हमें उसका भोग लगाना है अपने ठाकुर जी को और श्री जी को। तो आपने समझ लिया कि अगर आपके घर में श्री जी नहीं है, राधा रानी की विग्रह नहीं है, तो आप कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आप अपने घर के लड्डू गोपाल जी को ही श्री जी मान करके राधा अष्टमी मनाइए, क्योंकि वो भक्ति किया जिसने अपनी श्रीमती राधा रानी को और श्री कृष्ण को एक नहीं समझा। क्योंकि वो भिन्न नहीं है तो कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा ही कृष्ण है। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें या फिर श्री जी की सेवा करें, बात एक ही है। आप एक की सेवा नहीं, आप दोनों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है। और अब जानते हैं कि राधा रानी को भोग में क्या लगाएं। तो राधा रानी को भोग में आप अरबी की सब्जी, मालपुए, रबड़ी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राधा रानी की प्रिय है, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं जो राधा रानी को सबसे प्रिय है। अरबी की सब्जी, मालपुए और रबड़ी और कड़ी चावल भी राधा रानी को बहुत पसंद है। तो अब ये सब का भोग जरूर राधा रानी को लगाएं। तो ये सब का भोग आप उस दिन जरूर अपने ठाकुर जी को, श्री जी को लगाएं और अच्छे से आप अपनी श्री जी का श्रृंगार करें अगर आपके घर में श्री जी हैं तो। और अगर श्री जी नहीं है तो अपने ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करें और कोशिश करें उस दिन अपने श्री जी को, अपने ठाकुर जी को ब्लू कलर के कपड़े पहनाने को, क्योंकि ब्लू कलर यानी नीला कलर राधा रानी का सबसे प्रिय रंग है, प्रिय कलर है। राधा रानी को ब्लू कलर बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर ब्लू कलर के हैं। और श्याम सुंदर को येलो कलर बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी राधा रानी येलो कलर की है, गौरांगी है, गौर अंग है उनका, यानी येलो इस कलर, गोल्डन लाइक कलर है राधा रानी का। इसी वजह से हमारे कृष्ण को येलो पसंद है और कृष्ण हमारे ब्लू कलर की तरह है, नीले कलर की तरह है, तो हमारी राधा रानी को नीला कलर पसंद है। अगर आपने जन्माष्टमी रखा था और आप राधा अष्टमी नहीं कर रहे हैं तो फिर जन्माष्टमी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ, राधा रानी के बिना हमें श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो जिसने भी जन्माष्टमी रखी है उसे राधा अष्टमी भी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राधा अष्टमी 11 सितंबर को है और अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को श्री जी समझ करके, अपने ठाकुर जी को श्री जी समझ करके उनकी सेवा कर सकते हैं। और राधा अष्टमी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तिमयी दिन अपने उस दिन को ज्यादा से ज्यादा भक्ति सेवा में गुजारना है। अपने घर पे डिवोटीज को बुला करके राधा नाम संकीर्तन भी कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। उस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा चांटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है, सेवा करनी है। आई होप आपके राधा अष्टमी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी DM करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया था कि नहीं। जो श्री कृष्ण जगत को अपने ओर आकर्षित करते हैं, श्रीमती राधा रानी उन्हें आकर्षित करती हैं। जो श्री कृष्ण मदन मोहन श्री कृष्ण को हमारी श्रीमती राधा रानी आकर्षित करती है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी का एक नाम मदन मोहन मोहिनी भी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी बहुत सारे कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा। श्री राधे।